हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल रफ पेपर एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 एमसीक्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असत्य कथन असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो यहाँ पर है, पहला कथन है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये तो करेक्ट है। सेकंड है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी इथियोपिया में है। तो ये जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी है ये इथियोपिया में है और 12,000 सालों से शांत था और इसमें अचानक विस्फोट हुआ है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो सालूमरदा थिमक्का, इन्हें ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और इनका बेंगलुरु में निधन भी हो गया। तो ये भी करेक्ट है। इसमें हमें असत्य कथन बताना था, तो कोई सा भी कथन जो है असत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। और ये किसके लिए? मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है, एस्केपेड मिशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? तो पहले आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। और इसका शुभंकर क्या है? खम्मा और घनी, खम्मा घनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। तो किसका गठन किया है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो सिचुआन कहाँ का है? चीन का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चीन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुधन्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो मुधन्योमा एयरबेस ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी लद्दाख, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात्सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वांगडू फोड्रंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? अंबाजी संगमरमर, अंबाजी, जी फॉर गुजरात, अंबाजी, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? जी,
जी फॉर गुजरात। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का नाम क्या है। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। और हमें बताना है कि रेजांग ला कहाँ पर स्थित है। तो रेजांग ला लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर देते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है। किसने किया है? रक्षा मंत्री ने किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और हमें बताना था क्या, रेजांग ला कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है झारखंड में। वैदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? वैदेश्वरन राजा रमन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे कंप्यूटर विज्ञान से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? माहे जो जहाज है, इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। मुंबई में माहे श्रेणी। तो इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन बी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा ने भारत के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो ये कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? 2025 से 29 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है।
क्वेश्चन नंबर 18, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है ब्राजील में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरला एविएशन। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए सरला एविएशन के साथ साझेदारी किया है। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनाई या फिर इसे जेमिनी भी बोलते हैं, जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो जेमिनी 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासोशल। पैरासोशल को किया गया है, या पैरासोशल भी बोल सकते हैं हम इसे। पैरासोशल को किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर इसे घोषित किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? मार्क 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। मिशेल बोचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन से देश से है? तो ये कौन से देश से? चिली से है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बोचेलेट को। किसे दिया गया है? मिशेल बोचेलेट को दिया गया है। और ये कौन से देश की है? ये चिली की है। तो ये चिली हम कैसे याद कर सकते हैं? बोचेलेट, चेले, चेले से हम चिली याद कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिशेल बोचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है और ये चिली से है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने एवं मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट कौन से राज्य ने किया है? कर्नाटक ने किया है। क्वांटम कर्नाटक, क्वांटम कर्नाटक, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। भारत की पहली क्वांटम सिटी कर्नाटक, भारत की पहली क्वांटम सिटी कर्नाटक। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 25 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है 2026 में। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसे कौन से देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे और नामीबिया।
हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? सेमेरू ज्वालामुखी कौन से देश से संबंधित है? तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है। सेमेरू ज्वालामुखी, सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया, सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ऑप्शन डी। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं बार। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है, वह कौन से देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करती हैं फातिमा बोस, और ये 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है, फातिमा बोस ने, जो कि मैक्सिको की हैं। COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है तुर्की है। किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजवंती मान। राजवंती मान ने लिखा है जालियांवाला बाग की कराहें। जालियांवाला बाग की कराहें राजवंती मान, राजवंती मान जालियांवाला बाग की कराहें। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस देश का उत्पाद है ये? तो ये है उत्तर प्रदेश का। जरी पोशाक उत्तर प्रदेश, संगीत वाद्य यंत्र बिगुल उत्तर प्रदेश, बिगुल उत्तर प्रदेश, जरी पोशाक उत्तर प्रदेश। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है BN गोल्डार। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को BN गोल्डार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? महिला कबड्डी वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। ऑप्शन सी, भारत। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की संयुक्त पहल है। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सत्य कथन का चयन करना है, इसमें से हमें सत्य कथन कौन सा है? देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये करेक्ट है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूके को नामित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज
ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी करेक्ट है। इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, ये मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी करेक्ट है। कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है हमें। देख लेते हैं कूट क्या है। सत्य कथन, यहाँ पर हमें लिखा हुआ सत्य कथन का चयन कीजिए। तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे करेक्ट हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व देश बन गया है? सऊदी अरब बन गया है MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व देश। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की थी? भारत और श्रीलंका ने। और जीता कौन है? भारत जीता है। ठीक है, नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप, जो कि भारत और श्रीलंका में हुआ था। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा शहर पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? करतारपुर साहिब इसमें से एक नहीं है। बाकी तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब, ये तीनों पवित्र शहर में घोषित किए गए हैं। 3 सिख धार्मिक जगह। नेक्स्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? देखिए, 3 जिले बनाने की मंजूरी दी गई है, तो इसमें से कौन सा जो है उनमें से शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपजोदवरम। ऑप्शन डी। बाकी पोलावरम, मार्कपुरम और मदनपल्ले, ये 3 नए जिले आंध्र प्रदेश में शामिल किए जाएंगे। पोलावरम, मार्कपुरम, मदनपल्ले। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? रोहित शर्मा को नामित किया गया है। हिटमैन रोहित शर्मा। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? रोहित शर्मा को। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर है। अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन, भारत का पहला AI, देखिए पूर्णतः मोबाइल यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? ये हमें बताना है। तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? ग्रे स्मार्ट टॉयलेट किसने शुरू किया है?
तो ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। किसके लिए किया है? वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पोइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करनी है? आप पहले इसे याद कर लीजिएगा। पोइज किससे रिलेटेड है? पंजाब स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसके लिए कौन से संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पोइज को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने पंजाब स्कूल एक मिनट विश्व बैंक ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पोइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। तो गाइज यहाँ पर हमारे टोटल 50 करंट अफेयर्स के MCQs कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।